जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गनीफ को आप सबको सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। मेरी साखी का नाम है सच्चा सौदा। ये साखी गुरु नानक देव जी की युवा अवस्था की है। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी भगवान की तपस्या कर रहे थे। जब उनके पिताजी मेहता कालू जी ने देखा कि मेरा बेटा बहुत देर तक भगवान की तपस्या कर रहा है, तो उनके पिताजी मेहता कालू को देखकर चिंता हो गई कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, बस भगवान का ही नाम जप रहा है। तो गुरु नानक देव जी के पिता ने सोचा कि गुरु नानक देव जी को थोड़ा काम सिखाया जाए। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी ने गुरु नानक देव जी को बुलाया और कहा, ये लो 20 रुपए और पास के शहर जाके सबसे अनोखी चीज खरीद के लाओ, जिससे हम बेच सके और हमें मुनाफा मिले। तो गुरु नानक देव जी अपने पिताजी की बात सुनकर खुश हो गए। पर गुरु नानक देव जी के पिताजी ने ये भी सोचा, मैं गुरु नानक देव जी को तो अकेला नहीं भेज सकता। तो गुरु नानक देव जी के साथ उनके दोस्त पाई मर्दाना जी को भेजा गया। पाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी अपने घर से निकल गए शहर जाने के लिए। गुरु नानक देव जी और पाई मर्दाना जी थोड़ी ही दूर गए। गुरु नानक देव जी ने देखा बहुत सारे लोग भूखे प्यासे बिना कपड़ों के बीमार बैठे हुए हैं। तो गुरु नानक देव जी को देखकर बहुत चिंता हो रही थी। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो हमें पिताजी ने पैसे दिए थे सच्चा सौदा करने के लिए, वो हम इनकी सेवा में खर्च कर देते हैं। गुरु नानक देव जी और पाई मर्दाना जी ने उन लोगों की सेवा में खर्च कर दिए पिताजी के पैसे और उनके लिए दवाई, खाना और पानी सब कुछ आ गया और कपड़े भी। तो फिर गुरु नानक देव जी ने पाई मर्दाना जी को बोला, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सच्चा सौदा मेरे लिए इनकी सेवा में है। इससे अच्छा सच्चा सौदा हमें और कहीं नहीं मिल सकता। तो पाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी खाली हाथ अपने घर वापस आ गए और गुरु नानक देव जी ने पाई मर्दाना जी को बोला, आप घर चलो, मैं थोड़ी देर इस कुएं के पास भगवान की तपस्या करके आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी के दोस्त पाई मर्दाना जी चले गए घर और पाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी के पिता को पूरी बात बताई और गुरु नानक देव जी के पिता गुस्सा हो गए। जब भी गुरु नानक देव जी अपने घर वापस लौटे, गुरु नानक देव जी के पिताजी बहुत गुस्सा थे। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा, तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए उनकी सेवा में। गुरु नानक देव जी ने अपने पिताजी को प्यार से बात समझाई कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो किया है सही किया है। मेरे सबसे बड़ा सच्चा सौदा उनकी सेवा में था। इससे अच्छा सच्चा सौदा हमें और कहीं नहीं मिल सकता। तो गुरु नानक देव जी की बात सुनकर उनके पिताजी चुप हो गए। जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को सेवा की थी, वहाँ पर एक सच्चा सौदा साहिब गुरुद्वारा बना है, जो कि पाकिस्तान में है। सब लोग उसका दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो
तो हमें इस साखी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने सच्चे मन से सबकी सेवा करनी चाहिए। इससे अच्छा हमें सच्चा सौदा और कहीं नहीं मिल सकता। सतगुरु नानक पर घटिया मिठी तुम चरण हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।